1979 में रात के 3 बजे इंडियन ओशियन के एक रिमोट पोर्शन में, मतलब जहां पर कोई शिप वगैरह नहीं जाती थी, वहां पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जो कि सैटेलाइट से देखा गया था, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है कि किसने किया था, कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है वेला इंसिडेंट। फिलहाल दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चाहे आप दुनिया की सबसे गर्म जगह पर भी चले जाओ, लेकिन वहां पर भी अगर आप आसमान की तरफ जाते हो और मान लो आप 10,000 फीट पर पहुंच जाते हो, तो वहीं से टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और इससे भी ऊपर के एल्टीट्यूड पर अगर चले जाते हो आप, तो मान लो आप 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले गए, तो वहां पर टेम्परेचर -20 से भी ज़्यादा चला जाएगा। और इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ था जर्मनी की एक पैराग्लाइडर के साथ में, जिनका नाम है ईवा विन्सनिसिस्करा, जो कि पैराग्लाइडिंग करते करते एक तूफान में फंस गई और वो तूफान उनको सीधा काफी ज्यादा ऊंचे एल्टीट्यूड पर ले गया, जो कि एल्टीट्यूड इतना ज्यादा था कि माउंट एवरेस्ट भी उसके सामने छोटा दिखेगा। अब माउंट एवरेस्ट पे अगर आप 26,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर चले जाते हो, तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाता है कि वो डेथ जोन शुरू हो जाता है। और ये डेथ जोन से तो काफ़ी ऊंचा ऊपर चली गई थी, करीबन 30,000 फीट से भी ऊपर ये जा चुकी थी। इसके बाद में यहाँ पर एक तो -40 डिग्री का टेम्परेचर, क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग कर रही थी तो ये गर्मियों के कपड़े ही पहन रखे थे, लेकिन वहाँ पर माइनस में चला गया टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो जिसके बाद में ये ठंड से बेहाल हो गई। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप जानते होंगे कि 26,000 फीट पार करने के बाद में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसानी शरीर वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। और इस सिचुएशन में करीबन 10 से 15 मिनट तक रही थी, जब तक ये तूफान इनको नीचे ना ले गया। क्योंकि तूफान के सामने ये कुछ नहीं कर सकती थी, जाना तो ये नीचे के एल्टीट्यूड पर चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाई, जिसकी वजह से इनकी जान बचना दरअसल एक मिरेकल कहलाता है आज भी। अब उस दिन इनकी जान किस तरीके से बची थी, उसके ऊपर तो कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जो कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। लेकिन उस रात एक चाइनीज पैराग्लाइडर इस स्ट्रोम में फंसा था और वो बच नहीं पाया था। आपको मालूम है, आप बचपन से लेकर अब तक जितने भी ग्रो हुए हो, वो एक्चुअली में सोते सोते हुए हो, क्योंकि आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जब आप सो रहे होते हो तभी एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर जिम वगैरह करने के साथ साथ सोते भी अच्छा है, ताकि उनकी मसल ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। दुनिया के सबसे बड़े पैरट की स्पीशी को बोला जाता है काकापो, जो कि दुनिया में कई जगह मिला करते थे, लेकिन इनके मैसिव साइज की वजह से शिकार करने वालों ने इनका इतना शिकार किया कि ये पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 65 ही बचे थे एक वक्त में, जहां पर इनका शिकार बिल्लियों ने किया, कई शिकारी जानवरों ने किया, इंसानों की कई ट्राइब्स ने किया, क्योंकि ये बहुत ही एक आसान शिकार था, उड़ तो पाता नहीं था और बहुत स्लो भी था, तो इसका शिकार बड़े आराम से करके इन्हें खा लिया जाता था। जब 65 बचे, तब जाके दुनिया भर में ये फैला कि भैया इनकी स्पीशी को बचाना भी है, लेकिन तब भी इंसानों ने इसका शिकार बंद नहीं किया था। तो तब जाके इनको एक ऐसे आइलैंड पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था जहां पर एक भी शिकारी जानवर, ना ही कोई ऐसा इंसानी ट्राइब थी जो कि इनका शिकार कर पाते, जिसकी वजह से करीबन 1995 से लेकर 2014 तक जाकर इनकी जो कुल आबादी है वो कुल 126 के करीब में हुई। और अब जाके कह सकते हैं कि ये 200 से 220 के करीब में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इनकी स्पीशी अभी भी खतरे में ही चल रही है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, ये दुनिया के इकलौते ऐसे बर्ड की प्रजाति है जो कि सबसे ज़्यादा जीती है, जो करीबन 100 साल भी हो सकती है। कई लोग जो सी लाइफ देखना चाहते हैं वो अक्सर स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन उनको तैरना आता है। जिनको तैरना नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, पहले तैरना सीखेंगे, उसके बाद में स्कूबा डाइव सीखेंगे, तब जाके तो वो सी लाइफ देखेंगे। तो उन लोगों के लिए बनाई गई है एक बोट जिसका नाम है पेंगुइन बोट, जिसमें एक नीचे का कंपार्टमेंट ऐसा है कि आप उसमें जाके देख सकते हो कि नीचे समुद्र में क्या चल रहा है। पोलैंड के अंदर एक इको फ्रेंडली सोलर रोड है जो कि रात भर जगमगाती है। दरअसल ये एक ऐसे सिंथेटिक मटेरियल से बनाई गई है जो दिन भर में सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में 10 घंटे तक रात भर ग्लो करता रहता है। दरअसल ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो बाइकर्स हैं उनको रोड पर दिख सके कि
तुम्हारी लैन कौन सी है और पैदल चलने वालों को बता सके कि तुम्हारी लैन कौन सी है। तो उस हिसाब से बिना लाइट के ये उस लाइन पे चलते रह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस के अंदर कौन से रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा होंगे तो सबका जवाब यही निकलेगा कि वहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा चलता है। तो क्या पता वहाँ पे मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग्स ये सब होंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बता दूँ इनमें से कोई भी वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। मतलब अमेरिका पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट का कब्जा हो रखा है। केबल ब्रिजेस की खासियत ये होती है कि ये थोड़े से झुकते हैं, थोड़े से झूलते हैं। तो करीबन 24 मई 1987 को 3 लाख लोग गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंचे थे इसकी 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जहां पर 3 लाख लोगों का वजन इतना ज़्यादा हो चुका था कि ये ब्रिज करीबन 7 फीट तक नीचे को झुक चुका था। लेकिन लोग हटे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा करता है ऐसा। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने स्ट्रीट डॉग्स की केयर करते होंगे, उनको फूड, वाटर वगैरह देते रहते होंगे। लेकिन इस्तांबुल के अंदर इसके लिए दरअसल एक वेंडिंग मशीन मौजूद है जहां पर आपको सिर्फ प्लास्टिक की बोतल डालनी है इसमें और डॉग्स के लिए वाटर भी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा, जो कि ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए वो निकल जाता है। आई एम श्योर आपको याद होगा 2019 का लास्ट सोलर इक्लिप्स जो कि क्रिसमस के आसपास में ही था, जो कि दुनिया के कई पार्ट्स में आसानी से विजिबल था। यूएस में भी था लेकिन इतना ज़्यादा विजिबल नहीं था। खास विजिबिलिटी इसकी थी दरअसल एशियन कंट्रीज के अंदर और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जहाँ पर एक पर्शियन गल्फ कंट्री के एक फोटोग्राफर जिनका नाम इलाइस था, उनको कुछ इस तरीके की इमेज का शॉट मिला जिसको कहा गया हॉर्न ऑफ अ डेविल। दरअसल ये असली इमेज है, कोई भी ग्राफिक एडिटिंग वगैरह इस पर नहीं की गई है। दरअसल वहां पर जब सनसेट हो रहा था तब कुछ इस तरीके की इमेज उन्होंने कैप्चर करी थी, जहां पर चांद की शेप तो सही थी लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र में डूबता चला गया तो उसकी शेप ऐसे हुई जैसे कि हॉर्न ऑफ अ डेविल। फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।